Yes, hello everyone. Today we will read the remaining chapter, chapter number 3. Name of the chapter is From Tasting to Digesting. Yes, good food, good health. डॉक्टर अपर्णा हैज़ टू पेशेंट्स. डॉक्टर अपर्णा हैं जिनके दो पेशेंट हैं. पेशेंट का मतलब मरीज, रोगी हैं जो दो. उनका नाम है रश्मि एंड कैलाश. डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम. जो डॉक्टर अपर्णा हैं वो उन दोनों से बात करती हैं उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए. रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. अब हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर अपर्णा जब उनसे बात करती हैं तो उनके बात करने से उनको क्या क्या चीज़ें वो जो है फाउंड करती, मतलब उनको पाती हैं कि क्या क्या जो है कंडीशंस हैं उनके साथ. रश्मि है जो कि 5 साल की है और कैलाश जो कि 7 years old है. तो जब रश्मि से वो बात करती हैं तो शी लुक्स अबाउट 3 years old. वो है तो 5 years की, लेकिन वो देखने में कितने साल की लग रही है? 3 years old लग रही है. शी हैज़ वेरी थिन. वो बहुत ही पतली है. उसके हाथ बहुत पतले हैं, पैर भी बहुत पतले हैं. एंड अ पॉट बेली, स्टमक लाइक अ बलून. और जो उसकी बेली है, मतलब कि जो इसका स्टमक है वो लाइक अ बलून है, मतलब कि एक गुब्बारे की तरह है फूला हुआ. शी ऑफन फॉल्स सिक. और वो अक्सर ही बीमार हो जाती है. शी ऑलवेज फील्स टायर्ड. और उसको हमेशा जो है वो अपने आप को बहुत थका थका सा फील करती रहती है. एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. और इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, तो वो रेगुलरली स्कूल भी नहीं जा पाती है. शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. और उसको खेलने की भी ताकत नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा वो वीक है कि वो खेल भी नहीं पाती है. और थोड़ा सा खेलती है और उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है. फूड, शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे. और फूड, शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस. वो थोड़ा सा ही चावल खाती है और 1 रोटी खाती है पूरे दिन में, होल डे, पूरे दिन में. अब कैलाश के बारे में हम पढ़ते हैं कि ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज. जो कैलाश है वो 7 years old है, लेकिन वो दिखाई कैसा देता है कि वो अपनी एज से कहीं ज़्यादा दिखाई देता है. वो ऐसा लगता है जैसे 7 years का है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 10, 11, 12 years का लगता है देखने में. हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी. उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से बहुत मोटी और फूली हुई है. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. और उसकी जो लेग्स हैं उनमें पेन होता है, दर्द होता है. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव. वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है. ही गोज़ टू स्कूल बाई बस. वो स्कूल बस से जाता है. एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. और वो बहुत सारा टाइम जो है वो अपना टीवी देखने में बिताता है. और जो फूड है वो क्या फूड लेता है, तो फूड है दिया हुआ कि ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी. उसको घर का बना हुआ खाना जो भी घर में बनता है, दाल और चावल, रोटी, सब्जी जो भी बनती है, वो उसको घर का बना हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. और उसको वही चीज़ें पसंद है जो मार्केट में मिलती हैं, जैसे कि स्नैक्स वगैरह ज़्यादा पसंद है उसको. और वही उसको टेस्टी लगता है, जैसे कि चिप्स हैं, बर्गर्स हैं, पिज्ज़ाज है एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, यही उसको ज़्यादा पसंद आते हैं. तो इस कंडीशन में जो भी मतलब दोनों बच्चे हैं जो हमको इसमें गिवन है हमारी बुक में. yes, we can see that both the pictures of रश्मि एंड कैलाश. जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है कि जो रश्मि है वो बहुत कम खाती है, इसकी वजह से बहुत वीक है. और कैलाश जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है और स्नैक्स ज़्यादा खाता है, घर का बना हुआ कुछ भी नहीं खाता है और केवल टीवी देखता रहता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है. तो हम देख सकते हैं कि हेल्दी तो दोनों में से कोई भी नहीं है. एक बहुत वीक है तो दूसरा हेल्दी, मतलब बॉडी से तो बहुत ज़्यादा फैट हो रहा है, लेकिन वो भी हेल्दी नहीं कहा जा सकता उसको भी. तो क्योंकि दोनों ही प्रॉपर जो उनको डाइट लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं. नाउ डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रेन. अब जो डॉक्टर अपर्णा है वो दोनों का हाइट और वेट मेज़र करती हैं
और देन शी टोल्ड देम, और फिर उसके बाद वो उन्हें बताती है कि देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, और वो दोनों से यही कहती है कि आप दोनों की प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, केवल एक ही ट्रीटमेंट है, और वो है आपकी प्रॉपर डाइट। आपको जो है प्रॉपर फूड लेना पड़ेगा, उसी से आप दोनों बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर फूड। जो प्रॉपर फूड है वो एवरी चाइल्ड्स राइट, वो हर बच्चे का अधिकार है। यू हैव रीड अबाउट यू हैव रेड अबाउट टू चिल्ड्रेन। आपने ऊपर दो बच्चों के बारे में पढ़ा, कैलाश और रश्मि। वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड, जिसमें से एक कैलाश है जिसको घर का बना हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे, और जो रश्मि है वो पूरे दिन में प्रॉपर जो फूड है वो नहीं लेती है, जितना डाइट एक बच्चे का होना चाहिए वो प्रॉपर वो डाइट नहीं लेती है। अबाउट हाफ द चिल्ड्रेन इन आर कंट्री आर लाइक रश्मि। हमारे देश में आधे लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं, 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि रश्मि की तरह हैं और प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, और वो उतना पर्याप्त भोजन नहीं, इनफ मीन्स पर्याप्त भोजन वो नहीं खाते हैं जितना उनको खाना चाहिए, जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो प्रॉपर डाइट उतनी नहीं लेते हैं। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, ऑफन इल इन पुअर हेल्थ। और इस तरीके के जो बच्चे हैं जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, पूरे दिन में बहुत जितना उनको खाना चाहिए वो उतना नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, तो इस कंडीशन में ऐसे बच्चे जो होते हैं वो वीक रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, और अक्सर बीमार पड़ जाया करते हैं, और उनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत पुअर कंडीशन उसकी रहती है। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन हर बच्चे का अधिकार है कि उसको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फूड दिया जाए। नाउ वी विल रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट की, उड़ीसा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की है। इसमें जो है वो सम क्वेश्चंस एंड डिस्कस पोर्शन इज गिवन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम स्टोरी को पढ़ते हैं। गोमती इज़ 30 years ओल्ड। गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। गोमती नाम की एक जो लेडी है वो 30 years ओल्ड है, और वो एक रिच फार्मर के फील्ड पर वर्क करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और उसके बदले में उसको जो पे किया जाता है वो बहुत ही कम पे किया जाता है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, और उस लिटिल मनी से वो बहुत जो है कम राइस खरीद पाती है, मतलब पर्याप्त नहीं होता है उसके लिए, इनफ नहीं होता है उसकी फैमिली के लिए, वो बहुत थोड़ा सा ही खरीद पाती है। और सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, और कुछ महीने तो उसके ऐसे ही निकल जाते हैं कि उसको कोई भी काम नहीं मिल पाता है। और उस कंडीशन में देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स, और तब वो केवल पेड़ों की पत्तियाँ और रूट्स ही खाती है, जंगल में जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ और रूट्स खाती है। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक, और गोमती के जो बच्चे हैं वो भूख के कारण बहुत ही वीक हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और जो है ऑलवेज सिक, और हमेशा बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, और कुछ साल पहले उसके जो पति हैं वो भी भूख के कारण मर गए थे। नाउ मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। जो गुजरात का जो ये डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी, ज़्यादातर जो चावल है उसकी उपज इसी डिस्ट्रिक्ट में होती है। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर, और यहाँ पर इतना ज़्यादा राइस जो है वो ग्रो होता है कि कालाहांडी से अदर स्टेट्स में भी राइस को भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउंस गेट्स स्पॉइल्ड, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो राइस है उसको गोडाउंस में रख दिया जाता है और वहाँ पर वो स्पॉइल्ड हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी पुअर पीपल, और
इन द सेम कालाहांडी की तरह ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा गरीब लोग हैं, लाइक गोमती की ही तरह। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस? और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी जगहों पर लोग भूख के कारण मर जाते हैं, और कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर हम खाना इतना ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो हमें उनकी कंडीशंस को देखते हुए कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको अननेसेसरी कुक करके उसको स्पॉयल करना तो बहुत ही बुरी बात है। और एक एक दाने का जो मोल है वो वही समझ सकता है जिसने कभी भूख को महसूस किया हो। सो हम ये जो है इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा। So this chapter has completed now. So see you in the next video. Till then, take care of yourself and your family. Thank you. Bye bye.